हरे कृष्णा। तो आज जो है वो आमलकी एकादशी है। आज की एकादशी रंग भरी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आइए हम इस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने अब तक विजया एकादशी के विषय में वर्णन तो सुन लिया, जो महान फल देने वाला है और पापों का नाश करने वाला है, परंतु इस फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय पर बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो, मैं इस प्रसंग को अब तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार राजा मांधाता भगवान महर्षि वशिष्ठ से इसी बात को पूछता है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसका वर्णन कीजिए और इसके विषय में बताइए और इसका नाम क्या है। तब महर्षि वशिष्ठ बताते हैं कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम आमलकी एकादशी है। और इसके बारे में वर्णन करते हुए ऐसे बताते हैं कि आमलकी एकादशी जो है, ये सारे पापों का नाश करने वाली है। आमलकी या फिर आमला, ये एक पवित्र वृक्ष है जिसका स्मरण करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और महान फल देने वाले और पुण्य का फल देने वाले होते हैं। तो इसके वर्णन करते हैं महर्षि वशिष्ठ कि एक बार भगवान विष्णु के मुख से थूकने पर उनके मुख से एक चंद्रमा के समान बिंदु प्रकट होता है और वो पृथ्वी लोक के ऊपर जा गिरता है। पृथ्वी लोक पर जाकर गिरने के बाद वहाँ पर एक पेड़ प्रकट हो जाता है और वही पेड़ होता है आंवले का वृक्ष। और उसी समय भगवान प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं और प्रजापति ब्रह्मा उस समय देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, चारण, सिद्ध, पशु, पक्षी इत्यादि दैवी सृष्टियों का निर्माण करते हैं। इन सबको निर्माण करके ये सारे महर्षि इत्यादि जो देव, दानव, गंधर्व, राक्षस है, सब जहाँ पर ये आमलकी का वृक्ष होता है वहाँ पर जाते हैं। तब ये सब वहाँ पर जाकर देखते हैं विस्मय से कि इस वृक्ष को तो आज तक हमने देखा नहीं, इसके पहले के कल्पों में ऐसा वृक्ष हमने देखा नहीं, ये नया वृक्ष कौन सा है। तब अकस्मात आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, हे गंधर्वों, हे राक्षस, हे यक्ष, किन्नर, नाग इत्यादि, ध्यानपूर्वक सुनो। ये वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, ये मुझे अत्यंत प्रिय ऐसा आंवले का वृक्ष है। इसका स्मरण करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। इसका स्पर्श मात्र से दुगुना फल प्राप्त होता है और इसका भक्षण करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। तो इस आंवले के वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, मध्य में ऊपर ब्रह्मा जी और मध्य में रुद्र निवास करते। इसके पत्तों में वसु, टहनियों में देवता और इत्यादि प्रजापति जो है उसके अलग अलग भागों में रहते हैं। तो ऋषियों को संशय आता है कि हे आकाशवाणी, आप कौन बोल रहे हैं। तो आकाशवाणी में जो बोलने वाला रहते हैं वो बताते हैं कि मैं ही वो सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर और कभी नाश नहीं पाने वाला, मैं ही वो विष्णु हूँ। हरे कृष्णा। इस प्रकार आमलकी एकादशी की कहानी थी।